नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो से शाम को 6:25 पे 23 अगस्त रविवार। कोरोना की बीमारी बहुत दिनों से संक्रमित करे हुए है। नवंबर में शुरू हुई चाइना में, वुहान में, और अभी तक अगस्त आ गया है। हम लोग सोच रहे थे गर्मी में खत्म हो जाएगी। एक दो वीडियो में देख रहा था पुराना कि हीट से खत्म हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं हुआ। 70,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। लेकिन आज मैं कोरोना के अलावा बात करना चाहता हूं कि जो दिल की बीमारी है, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 किलर है, अभी भी है। नंबर 2 पे कैंसर है। अभी दोनों मैच करते रहते हैं। कैंसर से जो टोटल मृत्यु जो होती है वर्ल्ड में, वो कैंसर या दिल से होगा कि नहीं होगा, लेकिन दिल की बीमारी में सडन डेथ होने की संभावना होती है, इसलिए लोग दिल की बीमारी डरते हैं। कोरोना काल में हार्ट अटैक की क्या इलाज कर पा रहे हैं, इस बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, दिल की बीमारी आपको सबको पता है, कई बार एक्यूट हार्ट अटैक होता है, सडन हार्ट अटैक होता है। इसका मतलब है कि दिल की एक नस, कोई भी एक नस पूरी तरीके से बंद होता है। ये दिल के डायग्राम आप देखें, पास से आ जाइए। हार्ट एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है और ये हार्ट के 4 पंप होते हैं। इसके अंदर 4 के अंदर एक, और ये नसें जो चल रही हैं आपको हार्ट के अंदर, ये नसों में ब्लॉक आता है। जब इस नसों में ब्लॉकेज आ जाता है, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से दिखाना चाहता हूं, जो सबको पब्लिक को दिखाता हूं। ये हाथ है हमारा। इस हाथ की काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हाथ के अंदर सप्लाई जा रही है। ये लाल है ना, ये ब्लड जा रहा है। इसी तरह से हार्ट को भी सप्लाई के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है। यानी कि हार्ट जो सबको पूरा सप्लाई करता है, लेकिन अपनी चलने के लिए इसको खुद को सप्लाई की जरूरत पड़ती है। जो आप पतली पतली, थोड़ा पास से आइए, ये आपको लाल रंग की जो दिख रहे हैं, ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो पूरे हार्ट को सप्लाई कर रही है अलग अलग जगह पे। वो एओर्टा से निकलती हैं। मैं एक डायग्राम अभी देखिएगा। ये हाथ को मेरा, जस्ट कंसंट्रेट ऑन माय हैंड। मैंने पूरा हाथ दबा दिया, सफेद हो गया। आपको दिख रहा होगा, ये हाथ सफेद हो गया, और जैसे ही मैं खोलूंगा वैसे लाल हो गया। यू कैन सी द कलर डिफरेंस। यही दिल के दौरे में होता है। दिल के दौरे में क्या होता है, एक नस पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो अगर एक नस बंद हो जाएगी पूरी तरीके से, कहीं यहाँ पे क्लॉट आ गया, तो वो हिस्सा हार्ट का काम करना बंद कर देता है। जब वो हिस्सा काम करेगा तो एक हार्ट जो इस तरह चलता है, तो एक हिस्सा कम हो जाएगा, तो हार्ट की कमजोरी हो जाएगी। तो एक तरह देखिए, अगर देखिए यो चलेगा, यो, तो पावर उसकी कम हो गई। जब हार्ट की पावर कम हो जाती है तो कई बार फेफड़े में पानी आ जाता है, सांस फूलने लगती है, पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और कई बार हार्ट फड़फड़ाता है और रुक जाता है। इसीलिए दिल के दौरे से लोग क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि इट कैन लीड टू सडन हार्ट कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट 50, जो पूरी स्टैटिस्टिक्स है वर्ल्ड की, 50% दिल के दौरे वाले पेशेंट्स अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए हमको बचना है। अब कोरोना काल में क्या हो रहा है, कोरोना काल में लोग अस्पताल जा ही नहीं रहे डर के मारे। हम तो अपोलो के लिए कहते हैं कोविड सेफ हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी आप कितना भी कहिए, लोग सोचते हैं कि अस्पताल जाएंगे जहां पे कोरोना के पेशेंट हैं, लोगों से मिलेंगे, हमें कोरोना ना हो जाए। कितना भी आप मास्क पहन लीजिए, चाय पिएंगे तो आप मास्क उतार देते हैं। अभी तो मैं कमरे के अंदर अकेला हूं, साथ में हमारे दोस्त हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैंने हिम्मत करके मास्क उतार दिया। लेकिन अब होता क्या है, जब पेशेंट अस्पताल नहीं जाएगा तो हम लोग वीडियो कंसल्टेशन से देखते हैं, लेकिन वो बात तो नहीं आ पाती है। अगर दिल का दौरा पड़ा, कई बार हल्का हल्का दर्द होता रहता है 3-4 दिन, सर गैस बन रही है, तो वो टालते रहते हैं अस्पताल जाने से। तो ये ना करें। पहला पर्पस हमारा बताने का है कि अगर छाती में दर्द या भारीपन या गैस बने, तो अगर लक्षण आए तो कम से कम ईसीजी तक लोग नहीं करा रहे हैं। लोग ईसीजी भी नहीं करा रहे हैं, जबकि हमारे ईसीजी अस्पताल में जाके होता है। अस्पताल जाएंगे तो बीमारी हो जाएगी, मतलब ऐसा ना कोरोना लग जाए। तो कोरोना काल में अभी स्टैटिस्टिक्स आई है, ओवरऑल तो देखा गया वर्ल्ड में कि ओवरऑल मृत्यु कोरोना के एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी कम हो गई है। लेकिन एक स्टडी आई है जिसमें देखा गया वर्ल्ड की, यूरोप की, कि कुछ मोर्टेलिटी बढ़ गई है। मोर्टेलिटी इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग नियमित रूप से अपने अस्पताल में, मैंने कल भी एंजियोप्लास्टी करी, जिसके अगर छाती में दर्द है और ब्लॉकेज है तो उसको हम लोग एंजियोप्लास्टी से नस खोल देते हैं। तो कोरोना काल में आप लोग कम से कम हार्ट को निग्लेक्ट ना करें, मैं ये बताना चाहता हूं बाद में। दूसरी बात हम दिखाना चाहते हैं कुछ आपको, एक वीडियो के माध्यम से, जो पुराना वीडियो है यूट्यूब पे है, उसके माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कैसे नस को खोलते हैं। तो ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है।
अब हम आपको दिखाएंगे पास में कि किस तरह से मैं एंजियोग्राफी कर रहा हूँ। ये पुराना वीडियो है दिसंबर 14, 2019 का। अब मैं उसको दिखाऊंगा शुरू से कैसे नसें ब्लॉक थी। ये इंट्राओटिक बैलून पंप है। ये हार्ट अटैक के दौरान मैंने एंजियोप्लास्टी करी है। ये दिल के दौरे के दौरान है, इसीलिए हमने इसको कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। पास से देखिए, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी लिखा हुआ है। ये प्राइमरी मतलब है कि दिल के 4 घंटे के अंदर पेशेंट आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम सीधे पेशेंट को पहले इंट्राओटिक बैलून पंप लगाते हैं, जो दिखाता हूं आपको मशीन। Okay, so this patient is a young gentleman, 60-year-old, but had an acute MI with ST elevation. I'm Dr. Vivek Gupta in Apollo Hospital, New Delhi. So this patient is a young gentleman of 60 or 55-year-old having an acute NK1 MI. Ejection fraction 35% presented to us, and we did ECG, and then of course it was clear. And after discussing with the patient, we took for angiography. And this is our team. I'm Dr. Vivek Gupta in Apollo Hospital on today is the 13th of December 2019 around 4 o'clock. Mr. Shyam is our team member. ये मशीन पंप लगी है, इसको कहते हैं इंट्राओटिक बैलून पंप। Recording. So I would like to show you immediately the angiographic shot. Come this side. ये देखिए, ये एंजियोग्राफी करी हमने और इसकी एक नस पूरी बंद है। देखिए, and there is a disease in the OM3 which is so you can see already 100% and there is hardly any flow. 100% नस बंद है। And then we have to do the angiography of other heart, and RCA was good, fortunately normal, and bilateral renals are also normal. So we decided what to do, and always ये बैलून पंप है जो फूल रहा है बार बार। ये पंप लगा हुआ है जो कि हार्ट को सपोर्ट कर रहा है। I would prefer to do intra-aortic balloon pump before we go ahead with the angioplasty. So IAP2 was done. It was easy and fair pass with the whisper wire. एक वायर डाला हमने, ये वायर डाला नस के अंदर, जो नस पूरी 100% बनती है, वायर डाला। 1.5 का बैलून है जो सॉफ्ट, यहाँ पे क्लॉज बन गया है। पहले गुब्बारा खोला, and after inflating for 18 atmospheres, we went to 18 atmosphere, and then we saw the lesion, and there was no flow. I think we have not recorded. ये एक हमने सक्शन डिवाइस लगाई। सक्शन डिवाइस का मतलब होता है क्लॉज को निकाल लेते हैं। And which is from this company. तो एक तो स्टेंट लगाया जाता है और दूसरा एक डिवाइस सक्शन होता है जो कि खून के थक्के को हार्ट के अंदर से खींच लेता है। इतना पॉसिबल होता है जब 6 घंटे के अंदर मरीज आ जाए। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे खून का थक्का निकला है। And you can see the result is there. So come here, please come here. Focus on this. Focus on this. This is come focus here, nearby. Come near. You can see 2 clots. One clot came in the first pass, and after this we did not get the good थक्का है जो हमने हार्ट की नस के अंदर से निकाला है। You see the 2 types of clots. A fresh clot which is occluding the vessel. It is thrombus which helps, which goes away, and it's very important. Without thrombosuction, the result would not have been so good. So ये बड़े अस्पतालों में हो सकता है जहाँ पे सुविधा है। खून का थक्का निकालने का काम आसान नहीं होता है। Flow in the vessel, and we have done a quick stenting there with the Boston Scientific 3 mm. उसके बाद हमने स्टेंट लगा दिया। ये देखिए स्टेंट, अब देखिए पूरी नस खुल गई। मैं इसको रोक के दिखा रहा हूँ। ये नस जहाँ पूरी 100% बंद थी, पूरी नस खुल गई। आपके केस में भी किया है, लेकिन हमने किया 2 दिन निकल गया, तो इसका मतलब है कि हार्ट का हिस्सा कमजोर हो गया। अब मैं फिर से इसके बारे में बताना चाहता हूं। मैं दिल के बारे में फिर से बताऊंगा क्योंकि आपको रिपीट करना इसलिए जरूरी है। जब कोई एक नस पूरी बंद हो, वो वाली नस थी जो यहां पे थी। अब देखिए हार्ट इतना बड़ा है, नस कितनी पतली है, केवल 3 मिलीमीटर या 3.5 मिलीमीटर की बोर होता है। 3 या 3.5 मिलीमीटर। उसके अंदर खून का थक्का जम जाए, तो जब खून का थक्का जमता है तो हार्ट का एक हिस्सा कमजोर हो जाता है। और कई बार हमने ये भी बताया कि कई बार फिब्रिलेट होता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम लोग पंप करके किसी तरह से वापस लाते हैं दिल को। और चूंकि दिल एक ही है, 2 दिल नहीं है। अगर एक किडनी 2 है, हाथ आपके 2 है, आंख 2 है, कान 2 है और दिल 1, तो भगवान ने थोड़ा सा यहाँ पे कहा कि मेरे हाथ में मृत्यु होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने दिल 1 रखा। चलिए वो अलग बात है। तो दिल इतना जरूरी है। इस तरह के हम लोग प्रोसीजर करके एंजियोप्लास्टी करके, तो मैं आपको आज
मेरा संक्षेप में ये बताना चाहता हूं कि बीमारी हार्ट की उसको इग्नोर ना करें। इग्नोर करेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगी। अगर किसी को छाती में दर्द है, भारीपन है, गैस बन रही है, कई बार गैस का चक्कर बहुत खराब है, गैस बन रही है, डाइजेशन मिल थोड़ा आराम भी मिल जाता है। जो दिल का हिस्सा नीचे वाला होता है वो डायफ्राम पे लगता है, उससे कई बार ज्यादा गैस बनने लगती है। यानी कि हुआ एक्चुअली दिल का दौरा है, लेकिन वो गैस 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 के चक्कर में आदमी टालता रहता है। वो टालने के चक्कर में कई बार दिल का दौरा इतना बढ़ जाता है। कोरोना काल में, कोरोना पीरियड में भी आपको हार्ट की उतनी सेवा करनी है जितनी आप पहले कर रहे थे। अब कोरोना टाइम लंबा समय चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, तो वी हैव टू बी। दूसरी बात और बता दें, दिल के दौरा जिसको कोरोना हुआ तो कोरोना में खून गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में अभी एक स्टडी आई है कि 100 में से 78% लोगों को हार्ट की बीमारी होती कोरोना के बिकॉज ऑफ कोविड 70% of the patients are affected. Sorry, heart is affected in 70% of patient in COVID-19. तो उसमें हम इकोस्प्रिन देते हैं, खून पतला करते हैं। हमारे 3-4 पेशेंट अभी भी जो कोरोना के ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम क्लेक्सेन नाम की दवा देते हैं। क्लेक्सेन मतलब लो मोलेक्युलर वेट हेपेरिन होती है जो खून को पतला रखती है। तो आज की बात यही समाप्त करता हूं 23 अगस्त को कि कोरोना पीरियड में डोंट इग्नोर योर हार्ट। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। वी हैव टू टेक केयर ऑफ हार्ट। अगर जरूरत हो तो एंजियोग्राफी कराइए। अच्छा, एक बात और भी है, अगर कई पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं, उनसे कहा जाए कि एंजियोग्राफी करें, ऐसा करें डॉक्टर साहब कोरोना खत्म हो जाए तब करा लें। हमने क्यों? छाती में दर्द हो रहा है, क्योंकि कहते हैं बॉस कहीं कोरोना ना हो जाए अस्पताल में आने से। तो उनको मैं समझाता हूँ कि कोविड सेफ हॉस्पिटल है, हमारा कोविड का एरिया अलग है, कोरोना का पेशेंट का अलग है और बाकी पेशेंट का बिल्कुल अलग है। बड़ा सिम्टम कायदे से, और पेशेंट को भर्ती तभी करते हैं जब हम कोविड की टेस्ट करा लेते हैं आरटीपीसीआर से, कि जब आरटीपीसीआर नॉर्मल होगा तभी हम कोरोना का या पेशेंट को भर्ती करेंगे एंजियोग्राफी के लिए। तो हमारा हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल सेफ है, और इसमें अगर एंजियोग्राफी की सलाह दी जाए, कोई भी दे, किसी भी अस्पताल में, पूरी दुनिया में कहीं भी, तो एंजियोग्राफी कराइए। डोंट वेट कि कोरोना खत्म हो जाए तब हम करेंगे। कोरोना इज नॉट गोइंग टू फिनिश इजीली। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हम लोग इससे निजात नहीं पा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 23rd of August.